के पाठक बिहार के अपर मुख्य सचिव के रूप में सेवा में बने हुए हैं। उनके दिल्ली जाने की बात पर या तो विराम लग गया है। जानकारी की माने तो नीतीश सरकार उन्हें जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने उनसे बिहार में और शिक्षकों की बहाली और सक्षमता परीक्षा के परिणाम तक रुकने को कहा है। के पाठक लगातार विभागों के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर निगाह बनाए हुए हैं, तो वहीं के पाठक की ओर से लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। उनके एक आदेश पर राजभवन से तनातनी की खबर भी है। हालांकि के पाठक के हाव भाव पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। गोपालगंज पहुंचे के पाठक ने यूनिवर्सिटी के हजारों शिक्षकों को लेकर बड़ा इशारा किया है। गोपालगंज दौरे पर पहुंचे के पाठक की बातचीत से साफ लगा कि बिहार के यूनिवर्सिटी में कार्यरत गेस्ट शिक्षकों पर नीतीश सरकार की ओर से बहुत जल्द एक ठोस फैसला लिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि गेस्ट टीचरों की ओर से लंबे समय से सेवा को अस्थायी करने की मांग की जा रही है। ये गेस्ट टीचर 2400 की संख्या में है। उनकी मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उसके साथ ही उन्हें अस्थायी किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि वे जॉब मिल जाने के बाद और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। के पाठक ने मीडिया से बातचीत में गोपालगंज में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में नीतीश सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। उधर अतिथि शिक्षकों में सस्पेंस बरकरार है। उनका कहना है कि उन्हें मानदेय राज्य सरकार की ओर से मिलेगा या फिर यूनिवर्सिटी की ओर से दिया जाएगा, इस पर पेंच फंसता जा रहा है। ध्यान रहे कि हाल ही में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से यूनिवर्सिटी के कुल सचिवों को पत्र लिखा गया था। ये पत्र के पाठक के निर्देश पर फरवरी महीने में भेजा गया था, जिसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करने के लिए यूनिवर्सिटी को राशि मुहैया कराने की बात कही गई थी। वहीं डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से कहा गया था कि यूनिवर्सिटी के खाते में 16 अरब 76 करोड़ 95 लाख से अधिक की राशि रखी हुई है। जानकारों की माने तो यूनिवर्सिटी में इतनी राजनीति चलती है कि पैसा रहने के बाद भी उसे खर्च नहीं किया जाता है। गेस्ट टीचर को समय पर पैसा नहीं दिया जाता है। गेस्ट टीचरों की ओर से पत्र लिखकर पैसे नहीं दिए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया था। उच्च शिक्षा निदेशक और के पाठक की पहल के बाद अतिथि शिक्षकों में एक उम्मीद सी जगी है। वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक गेस्ट शिक्षक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि खाते से पैसा उसी काम के लिए निकाला जाता है जिसमें कमीशन की गुंजाइश हो। पूरी तरह भ्रष्टाचार का आलम है। उन्हें 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है। यदि गेस्ट टीचर शिक्षा विभाग को पत्र नहीं भेजते तो ये भी पता नहीं चलता कि यूनिवर्सिटी के खाते में कितनी रकम रखी हुई है। यूनिवर्सिटी की ओर से खर्च किया ही नहीं जाता है, न बच्चों पर ध्यान दिया जाता है और न ही उनके लिए कुछ खर्च किया जाता है, न ही शिक्षा के लिए कुछ खर्च किया जाता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले 2400 शिक्षक 11 महीने से बिना मानदेय के सेवा दे रहे हैं। ये आप ही सोचिए कितना अमानवीय है। वहीं के पाठक बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके विभाग के हाथों में यूनिवर्सिटी की व्यवस्था दे देनी चाहिए। के पाठक की ओर से जो संकेत मिला है वो हम लोगों में आशा का संचार करने वाला है। मानदेय के साथ हमें अस्थायी किया जाए, यही हमारी मांग है।